दोस्तों नमस्कार। आप पब्लिक न्यूज़ टीवी देख रहे हैं और मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल शुरू हो गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में इधर खबर चल रही थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है और कुछ लोग मंत्रिपरिषद में शामिल किए जाएंगे और कुछ लोग मंत्री पद से हटाए भी जा सकते हैं। लेकिन इसी बीच जो सहयोगी दल के एक मंत्री हैं संजय निषाद, कैबिनेट मंत्री हैं, गोरखपुर से आते हैं। संजय निषाद का एक बयान खूब वायरल हो रहा है और संजय निषाद ने भारतीय जनता पार्टी को धमकी भरे लहजे में कहा है कि अगर उन्हें निषाद समुदाय का समर्थन नहीं चाहिए तो मुझे बता दें, मैं सरकार से हट जाऊंगा। इसको लेकर के जो योगी आदित्यनाथ का जो मंत्रिमंडल है उसमें चर्चा शुरू हो गई है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर संजय निषाद की नाराजगी क्या है। संजय निषाद क्यों नाराज हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर? आखिर क्या ऐसी वजह आ गई जिसकी वजह से संजय निषाद नाराज हो रहे हैं? क्या जो अनुसूचित जाति में निषाद समुदाय को शामिल करने की बात है उसको लेकर के संजय निषाद नाराज हो रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक नहीं किया है, या फिर बात कुछ और है? वैसे मैं आपको बता दूं कि 31 अगस्त को, इसी 31 अगस्त को इस मुद्दे को लेकर के जो निषाद पार्टी है वो एक प्रदर्शन भी आयोजित करने वाली है। लेकिन संजय निषाद की नाराजगी की वजह दूसरी है, जो खुद वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं। गोरखपुर में मंगलवार को रहते हैं और मंगलवार को शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि अगर बीजेपी को हमारा समर्थन पसंद नहीं आ रहा है तो हम गठबंधन से हट जाते हैं। 2027 का चुनाव नजदीक है, 1.5 साल बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में संजय निषाद की जो ये नाराजगी है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ सकती है। उनका कहना था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बीजेपी को अगर उनसे कोई फायदा नहीं है तो गठबंधन को तोड़ सकती है। संजय निषाद ने यह भी कहा कि बीजेपी अपने स्थानीय नेताओं से सहयोगी दलों पर हमले करना बंद कर दे, नहीं तो आगे दोस्ती बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। ये बात सिर्फ उन्होंने अपने लिए ही नहीं कही, बल्कि उन्होंने ये जो बयान दिया वो ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा और जो जयंत चौधरी की पार्टी है आरएलडी उसके लिए भी दिया। एक बार संजय निषाद का वो बयान आप सुनिए। कि जो कुछ चल रहा है, अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अब सब करवा रहे हैं? चाहे राजभर के भी यहाँ नेता हो, अब सब उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। अभी आरएलडी के एक नेता हैं बेचारे, वो हम लोग नहीं, वो जाटों का वोट दिलवाया आरएलडी ने। क्या उनके नेता जो है जाट उनके पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? हम कहते राजभर का नेता है, राजभर भैया आज के दिन में, तो अब नेता भर्ती करके एक जो है उनसे अपशब्द कराएंगे। और मैं भी अब निषादों का नेता और निषादों को वोट दिलवा रहा हूं, तो क्या ये छोट भैया नेता को भर्ती करके ये कौन करा रहा है? यार हम कह रहे हैं आज के दिन में अगर जिसको सरकारी नहीं, मैं कहता हूं जिसको सरकारी सुविधा मिली हुई गनर है और कहते भाई हम टिकट देने के लिए भाजपा ने। संजय निषाद का जैसे ही ये बयान आता है, जो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का संगठन है उसमें एक तरीके से खलबली मच जाती है। जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो और उसके अलावा संगठन मंत्री धर्मपाल, ये दोनों लोग संजय निषाद से बात करते हैं और डैमेज कंट्रोल की शुरुआत कर देते हैं। और संजय निषाद से वो पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया है। आपको बताएं कि संजय निषाद गोरखपुर से आते हैं और संजय निषाद मंगलवार को गोरखपुर में होते हैं और वहीं पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। कहते हैं कि अगर बीजेपी को लगता है कि निषाद पार्टी से उनको कोई फायदा नहीं है तो गठबंधन तोड़ दें।
वो कहते हैं कि बीजेपी अपने छुटभैया नेताओं से सहयोगी दलों के खिलाफ बयानबाजी करा रही है। दरअसल इसके पीछे की एक कहानी है। भारतीय जनता पार्टी सहयोग तो छोटे दलों का लेती है, लेकिन जो उस जाति के लोग होते हैं उसकी पार्टी में उनको भी पुश करती रहती है। गोरखपुर से ही एक जयप्रकाश निषाद हैं, वो भी निषाद बिरादरी से आते हैं और संजय निषाद के धुर विरोधी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार उनको राज्यसभा भी भेजा था और जयप्रकाश निषाद अक्सर संजय निषाद के बारे में कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, जिसको लेकर के संजय निषाद को ऐसा लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी जयप्रकाश निषाद से उनके खिलाफ बुलवा रही है। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उन्होंने कहा कि बीजेपी को ओम प्रकाश राजभर से राजभर समाज का वोट और आरएलडी से जाट समाज का वोट मिला, वैसे ही निषाद समाज का वोट उन्होंने बीजेपी को दिलवाया। खुद के बारे में ऐसा वो कह रहे हैं। बावजूद इसके कुछ बीजेपी के नेता उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। संजय निषाद ने बाकायदे जयप्रकाश निषाद, पीयूष रंजन निषाद और राज्य मंत्री रामकेश निषाद का नाम लेकर के यह बात कही। मतलब ये 3 निषाद बिरादरी के जो नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में आज की तारीख में हैं, उनका उन्होंने नाम लिया कि वो परेशान कर रहे हैं, वो जो निषाद पार्टी है उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि निषाद पार्टी अपने ताकत का प्रदर्शन करने जा रही है और अनुसूचित जाति में निषाद समाज को शामिल करने की मांग पर हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं और इसी संघर्ष के तहत 31 अगस्त को जनजाति दिवस मनाया जाएगा। समाज की एकजुटता दिखाई जाएगी। मंत्री ने साफ कहा कि 2024 में भले कुछ न मिला हो, लेकिन 2027 की तैयारी हमने शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि कोई नेता घमंड न करे, 2018 की जीत याद रखे जब सपा बसपा साथ आए थे और हम बीजेपी के साथ खड़े थे, तो बीजेपी के फायदा हुआ था। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जब इस बारे में मैंने बात की तो पता चला कि बीजेपी अपने निषाद चेहरों को आगे करके निषाद पार्टी को कमजोर करने में दरअसल लगी हुई है। ऐसा बीजेपी के ही कुछ नेताओं का कहना है। यही नहीं, कई नेता ऐसे हैं जो बड़े नाम तो नहीं हैं, लेकिन निषाद पार्टी के नेताओं के बारे में जिलों में अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं। उन्हें बीजेपी के दूसरे जो नेता हैं वही सह दे रहे हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद जयप्रकाश निषाद, फतेहपुर की पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, लगातार ये लोग संजय निषाद, मतलब ये लोगों के संजय निषाद के निशाने पर हैं। बीजेपी नेताओं के अलग अलग बयान पर संजय निषाद ने बीजेपी को इसी वजह से घेरा है। संजय निषाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि साध्वी निरंजन ज्योति ने उनके कुछ फैसलों पर सवाल उठाए हैं, जिसमें मछुआरों को नदियों में मुक्त अधिकार देने को साध्वी निरंजन ज्योति ने नदियों को बेच देने की बात कही है। इसके साथ ही योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री जेपी निषाद उनके परिवार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। संजय निषाद ने कहा कि जो कतई स्वीकार नहीं होगा। दूसरे दलों से आए पीयूष रंजन जैसे नेता निषाद पार्टी को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्हें बीजेपी अपना शूटर बनाकर मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, ऐसा संजय निषाद का कहना है। संजय निषाद का कहना है कि इसके अलावा संत कबीर नगर के बीजेपी के कई ब्राह्मण चेहरे और विधायकों ने भी निषाद पार्टी के खिलाफ काम किया है। आपको बताएं कि पिछले हफ्ते निषाद पार्टी ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में अपना स्थापना दिवस मनाया, जिसमें बीजेपी के सभी सहयोगी दलों के नेता मौजूद थे, लेकिन बीजेपी का कोई नेता इसमें शिरकत नहीं किया था।
इस बात को भी संजय निषाद ने एक बड़ा मुद्दा बनाया है। उनका कहना है कि बीजेपी उनसे इतनी विरक्त हो चुकी है कि उनके कार्यक्रम का बहिष्कार करने लगी है। संजय निषाद ने एक तरह से सहयोगी दलों की तरफ से बीजेपी के खिलाफ मोर्चा कर खोल दिया है। आरएलडी और ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के खिलाफ तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन संजय निषाद को उन्होंने एक तरीके से आगे कर दिया है। हालांकि आरएलडी के जो अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी के खिलाफ जिस तरीके की बात योगी सरकार, ये संजय निषाद ही कह रहे हैं कि जिस तरीके की बात कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कही, उस बात से भी उन्हें धक्का लगा है। संजय निषाद कहते हैं कि मैं इस बात से भी नाराज हूं। उन्हें लगता है कि बीजेपी एक एक करके अपने सभी सहयोगी दलों को टारगेट कर रही है और टारगेट करके वो उसी अपनी पार्टी के जो अपनी उसी जाति के नेता हैं उनको भारतीय जनता पार्टी बढ़ावा दे रही है। तो क्या 2027 से पहले भारतीय जनता पार्टी का ये जो सहयोगी दल हैं उनसे रिश्ता टूट जाएगा? यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन संजय निषाद ने जिस तरीके से आंदोलन की शुरुआत की है, खुलकर बोलने की शुरुआत की है, उससे तो यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले दिनों में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आप पब्लिक न्यूज़ टीवी देख रहे थे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए।